हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं विजय यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी ऑफ लर्निंग पर विज्ञान की अगली कड़ी जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान विषय के बारे में जानेंगे। क्या है जीव विज्ञान? ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान विज्ञान की एक उप विषय है। क्या है? विज्ञान की एक उप विषय है। विज्ञान में आप लोग हाई स्कूल या फिर कह सकते 9th के अंतर्गत 3 विषय पढ़ते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आप क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान दूसरे पे पढ़ते हैं आप रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान और तीसरे पढ़ते हैं जीव विज्ञान। जो हमारा आज का विषय है वो क्या है? जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान इस तरीके से हम कह सकते हैं जो जीव विज्ञान है क्या है? विज्ञान की उप विषय है। अब हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान है ना, इसे रफ कर दे रहे हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को अंग्रेजी की भाषा में बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी, ठीक है। और जो बायोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? बायोस, और ये शब्द कैसे है? ग्रीक भाषा के शब्द है। क्या है? बायोस। दूसरा है लोजी। क्या है? लोजी होता है, ठीक है। बायोस मीन्स होता है लाइफ। क्या है? लाइफ। और लोजी मीन्स होता है टू स्टडी। टू स्टडी अर्थात जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं। थोड़ा अगर इसको भी हम हिंदी में नोट कर लें तो लाइफ मतलब जीवन। लाइफ मीन्स जीवन। और जो टू स्टडी है के बारे में अध्ययन। क्या है? के बारे में अध्ययन। के बारे में अध्ययन, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो जीव विज्ञान है वो क्या है? जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? जीव विज्ञान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो जीव विज्ञान है ये शब्द यानी क्या है? जीव विज्ञान शब्द कह ले या हम बायोलॉजी शब्द कह ले, है ना। बायोलॉजी जो शब्द है फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले किसने इसका जो है उपयोग किया था? सबसे पहले इस शब्द के बारे में किसने बताया था? तो एक साइंटिस्ट हैं आपके, कौन? लैमार्क। और एक दूसरे भी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लैमार्क एवं ट्रेविरिनस। क्या नाम बता रहे हैं? लैमार्क एवं ट्रेविरिनस नामक 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सन 1802 ईस्वी में कह सकते हैं इस शब्द का क्या किया था? सबसे पहले उपयोग किया था, इसका यूज किया था, ठीक है। बात करते हैं जैसे कोई भी विषय होती है या कोई भी टॉपिक है, अगर उसके बारे में कोई व्यक्ति या फिर वैज्ञानिक या कोई भी जो कह सकते हैं बहुत ज्यादा उसके बारे में तथ्य या नियम या चीजें बताता है उसे हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, फादर कहते हैं, ठीक है। जैसे जीव विज्ञान का अगर जनक कहें या फादर कहें तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जनक हम बताएंगे कौन है? अरस्तु हैं। कौन है भैया? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर जीव विज्ञान की हम ब्रांच की बात करें, शाखा, ठीक है, तो जीव विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? तो आपसे अगर मुख्यतः शब्द पूछ लिया जाए तो आप 2 बताएंगे। जीव विज्ञान की अगर हम शाखाओं की बात करें तो कितनी हैं? 2 शाखाएं हैं, है ना। जीव विज्ञान की शाखाएं भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। जीव विज्ञान की शाखाएं, शाखाएं, ठीक है। कितनी हैं? 2 हैं। नंबर 1 पे हम क्या बताएंगे? बताएंगे जंतु विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। इसी का एक दूसरा नाम भी है प्राणी विज्ञान। अभी हम बताएंगे क्यों प्राणी विज्ञान कहा जा रहा है इसको। और इसकी जो दूसरी ब्रांच है, मेन है, उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जीव विज्ञान की 2 ही शाखाएं नहीं है, क्या है? लगभग 55 से अधिक भी शाखाएं हैं इसकी जीव विज्ञान की हैं। लेकिन मेन रूप से अगर कहा जाए या इसी में मुख्य जोड़ दिया जाए या मुख्यतः कह लीजिए आप, तो कितनी शाखाएं हैं? 2। पहले कौन सी? जंतु विज्ञान। दूसरी क्या है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, ठीक है। ओके, जंतु विज्ञान किसकी बात करेंगे? जंतु विज्ञान। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था इसे जंतु विज्ञान क्यों कहते हैं ना। जंतु
ठीक है। जंतु का मतलब ये होता है इसके अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, है ना। और एक हमने बताया था प्राणी विज्ञान, क्या बताया था आपको, प्राणी विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान, ठीक है। अच्छा, प्राणी इसको इसलिए कहते हैं कि इस पे सबसे कह सकते हैं टॉप मोस्ट जो है जंतु, जैसे कि हम लोग भी इसी में क्या है आते हैं। यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। एक बार हम देखेंगे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं जूलॉजी, क्या कहते हैं, जूलॉजी। ये जो जूलॉजी शब्द है ये भी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है जून, ठीक है, जू या फिर जोन कह लीजिए, और एक क्या है लॉजी। और इस प्रकार से, ठीक है, इन शब्द का भी मतलब क्या है, जो मतलब क्या होता है एनिमल्स, क्या होता है एनिमल्स होता है, और लॉजी मतलब तो आप जान ही चुके हैं क्या है, टू स्टडी के बारे में अध्ययन, अर्थात जूलॉजी क्या है, तो जंतुओं के बारे में अध्ययन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें किसकी, जंतु विज्ञान के बारे में, तो ये क्या है जंतुओं के बारे में अध्ययन, किसके बारे में अंतर, जंतुओं के बारे में अध्ययन, जंतुओं के बारे में अध्ययन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जूलॉजी का, ठीक है, एक शाब्दिक अर्थ है ना। अब हम बात कर लें, जैसे कि हमने आपको बताया था जीव विज्ञान के जनक, उसी क्रम में आप ध्यान देंगे जंतु विज्ञान के जनक, है ना। यानी कि सबसे ज्यादा क्या है जंतु विज्ञान में जो कह सकते हैं, अगर किसी ने वर्क किया है तो किसने किया है, तो अरस्तु को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। हमने अभी इससे पहले आपको जीव विज्ञान के जनक भी बताया था, क्या बताया था, जीव विज्ञान के जनक और प्लस इसके जंतु विज्ञान, दोनों के जनक कौन है, अरस्तु है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इनको जनक क्यों कहा गया, है ना, क्योंकि अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। उस आधार पर उसमें इन्होंने 500 लगभग क्या है जंतुओं का जो है वर्गीकरण किया था, नामकरण किया था। इस आधार पर इनको क्या है जंतु विज्ञान का जनक कहा गया, ठीक है। चलिए, परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसमें परिभाषा हम इस तरह कुछ दे सकते हैं, ठीक है, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है, ठीक है। एक मिनट हम लोग इसको भी देख लें, वनस्पति विज्ञान जो हमारी अगली क्या थी शाखा थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बॉटनी, क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। और बॉटनी, ठीक है, बॉटनी बन जानते हैं आप लोग, है ना। बॉटनी मतलब पेड़ पौधे, है ना। विज्ञान की वह शाखा या फिर कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका भैया, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान कहेंगे। एक इसमें जो है याद करने वाला जो बिंदु ये है, इस बार, है ना, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो चेंज है भाई, है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो कह सकते हैं थियोफ्रेस्टस, नाम याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस, है ना। कौन है भैया, तो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। इस प्रकार से आपको तीनों के बारे में याद रखना है, ठीक है, एक साथ याद करना है कि जो जीव विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान है उसके जनक कौन है, जीव विज्ञान के। और आपको ये भी याद रखना है कि जंतु विज्ञान के कौन है, जंतु विज्ञान के। और लास्ट में कौन है, वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है और याद करना है कि कौन है जनक, ठीक है। आपको पहले पे हमने बताया अरस्तु, क्या बताया नाम, अरस्तु बताया। दूसरे पे कौन है, ये भी क्या है, अरस्तु ही है, अरस्तु, ठीक है। और तीसरे पे हमने आपको अभी अभी एक नया नाम बता दिया, थियोफ्रेस्टस। इसको ध्यान देंगे, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में, है ना। लेकिन आप लोग क्या है इसे नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। एक बार हम चाहते हैं आपको फिर से पूरा इंट्रोडक्शन जल्दी से ओवरव्यू बता दें, है ना, जिससे कि आप लोग फिर से इसे रिवाइज कर सकें। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में आपको बताया जीव विज्ञान, है ना, क्या है, विज्ञान की जो हमारे पास कह सकते हैं साइंस सब्जेक्ट होती है उसकी एक उप विषय है, ठीक है, क्या है, उप विषय है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो इस तरह कह सकते हैं, यहाँ पर अगर देखें ऊपर क्या है हमारे पास विज्ञान है, जैसे इसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है ना, विज्ञान। और नीचे हमारे पास क्या है, जीव विज्ञान है। अगर हम यहाँ पर आ जाए जीव विज्ञान के पास और हमें परिभाषा, परिभाषा सबसे अच्छी वही होती है जो कम से कम शब्दों में और
पूरी बात जो आपको समझ जाए और उसके बारे में डिफाइन या फिर बता सके, है ना। ध्यान देंगे, विज्ञान यहाँ पर है, जीव विज्ञान यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर हैं, तो ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है। अगर हम यहाँ से देख लेते हैं तो इस तरह कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का, सजीवों का, है ना, जीवों का ही या फिर क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाएगी, है ना। और अगर हम यहाँ पर हैं तो कह सकते हैं जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, सजीवों का या फिर जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और अगर हमको याद करना है किसकी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग क्या बताएंगे, जंतु विज्ञान की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो फिर से इस बार याद रखेंगे, जीव विज्ञान हमारी सब्जेक्ट है जिसके दो विषय में बटे हुए हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। पहले को कह सकते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, और दूसरे को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, है ना। तो वनस्पति विज्ञान, और इस तरीके से हम इनकी अगर परिभाषा बताना हुआ तो वैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का। और जब हम बताएंगे किसकी, वनस्पति विज्ञान में, तो इस बार उसी क्रम में हम लोग इसको भी बता देंगे कि विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या फिर वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद।